बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं गाजर की बर्फ़ी बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो चलें जी फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरे पास आधा किलो गाजर है जिसको मैंने छील कर साफ़ कर लिया है, और ये 1 किलो दूध है। तकरीबन 150 ग्राम ऑयल या घी, जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। और चीनी आपने हस्बे टेस्ट लेनी है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ मीठा कम पसंद करते हैं। तो ये देखें, गाजरों को मैंने अच्छी तरह से छील कर साफ़ कर लिया है और कश कर लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसको आपने चूल्हे के ऊपर रखना है। फ्लेम आपने ऑन करनी है, और फ्लेम ऑन करने के बाद आपने उसके अंदर 2 चम्मच भर के ऑयल के डाल देने हैं। ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है वो आप ये इसके अंदर डाल दें। आपने डोंगे वाले चम्मच लेने हैं बड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको गरम करूँगी। याद रखें, फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना जो ऑयल है वो जल जाएगा। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो गाजर हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने गाजर जो है वो इसके अंदर पैन के अंदर ऐड कर दी है। अब हम फ्लेम बहुत ही स्लो रखेंगे ताकि ये जले ना, और मुसलसल हम चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ये साइडों से जले भी ना और नीचे भी ना लगे, वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इतना पकाना है कि ये पक कर थोड़ी सी गल जाएं और हल्की सी सोते सी हो जाएंगी। ये देखें, ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं और इनकी बहुत मज़े की टेस्टी सी स्मेल भी आ रही है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये गल चुकी हैं। जब ये किनारों से घी छोड़ दें तो आप समझें कि गाजर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसने हल्का हल्का सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम एक पतीला लेंगे, कुछ भी ले लें, पतीली या देचकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। उसके अंदर आपने दूध को डालना है, और साथ ही आपने जितनी भी चीनी आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा हस्बे टेस्ट, आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और फ्लेम ऑन कर देनी है और इसको पकाना शुरू कर देना है। इतना पकाना है, दूध आपने इतना पकाना है कि ये 1 किलो से तकरीबन आधा किलो रह जाए। ये देखें, दूध जो है वो पक रहा है। हल्की आंच पे आप इसको पकने दें। जब पक के आधा हो जाए तो हम इसके अंदर जो हमने भुनी हुई गाजरें रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है दूध। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत के बाद ये हो जाएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर नट्स डालना चाहते हैं या इलायची वगैरह टेस्ट के लिए डालना चाहते हैं तो डाल लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है। ना भी कुछ डालें तो इसका अपना टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। ये देखें, अब मैंने गाजर इसके अंदर ऐड कर दी है। जो गाजर हमने भून के रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर देंगे। चम्मच चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसको पैन में डाल लिया है ताकि मैं आसानी से चम्मच चला सकूं। ये देखें,
اب یہ گاڑھا سا لیپ بنتا جا رہا ہے. آپ نے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا اور گاڑھا ہو چکا ہے. چمچ آپ نے مسلسل چلانا ہے. اگر آپ کو گھی کم لگے تو جب آپ یہ دودھ میں ڈال کے بھون رہے ہیں تو آپ اس کے اندر گھی اور ڈال سکتے ہیں. اب یہ پک کے ریڈی ہو چکا ہے. میں نے ایک پلیٹ کے اندر اس کو ڈالوں گی. پہلے میں نے پلیٹ کے اندر آئل ڈالا ہے. آپ آئل جو ہے برش کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے پلیٹ کے اندر پھیلا لیں تاکہ جب ہم گاجر کا حلوہ اس کے اندر ڈالیں تو وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں اور نکالنے میں ہمیں آسانی رہے. تو یہ دیکھیں گاجر کا حلوہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی. ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. جب یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور جم جائے گا تو آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں. برفی کی شیپ دے دینی ہے اس کو. تو یہ دیکھیں اب میں ایک تیز چھری کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی. آپ کی اپنی مرضی ہے بڑے پیس کرنے ہیں یا چھوٹے پیس کرنے ہیں, جو بھی آپ کو پسند ہو اتنے آپ پیس کر لیں. تو یہ دیکھیں فرینڈز, آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بہت ہی مزے کی لگی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہت جلد ملے. اور میری اس ویڈیو کو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ ڈالیے گا. تو فرینڈز اپنا خیال رکھیے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت مزے کی لگے گی. اللہ حافظ.